बहुत खुश है रे वो तुलसी। अपनी माँ और विक्की की सगाई की तैयारियां कर रही है, मगर उसको मालूम कुछ नहीं है। तैयारी तो मैं भी इधर करके बैठी है, एकदम फुल ऑन। ना खुशी का मौका है, थोड़ी आतिशबाजी, थोड़ा धूम धड़ाका, ये तो बनता ही है ना। क्या बोलता है? क्या रे लाला, तेरे को जो करने के लिए बोला था वो सारा इंतजाम कर दिया ना तूने? हाँ हाँ ताई, हो गया। शाबाश। बाला, हाँ। ये सब क्या है? अरे मेरे को नजर बहुत लगती है ना, इसलिए अपनी नजर उतार रही थी। तू इधर कैसे? ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स। माला, वाह वाह वाह, तू इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के पेपर्स लाके मेरे हाथ में रख देगा, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा रे। क्या बात है, अपनी जान की और तुलसी के वास्ते तो कुछ भी कर सकता है रे रघु। आई एम इम्प्रेस। हीरो है रे, हीरो तू। तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम जानकी और तुलसी को कुछ नहीं करोगी। ये भी कोई बोलने वाली बात है? अरे मैं अपनी जबान की पक्की है रे, कुछ नहीं करेगी मैं उनके साथ, टेंशन मत ले। एक वादा और करना होगा तुम्हें। तुम्हें जानकी और विक्रम की सगाई रोकनी होगी। वो कैसे रोकेगी वो मुझे नहीं पता। बलून्स आ गए, बलून्स चमकी आगे आगे मैडम जी आगे। लाइटिंग्स रेडी है? रेडी रेडी रेडी। फूल भी रेडी है माँ तुलसी की जी। साड़ी और गहने? साड़ी रेडी है, गहने रेडी है। तुलसी, हम ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल ही गए। कौन सी रे? अरे जो सगाई में सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, अरे अंगूठी। डोंट वरी बच्चा पार्टी। मैं लेकर आया हूं ना स्पेशल गिफ्ट जानकी के लिए। आई जस्ट होप कि जानकी को पसंद आए। तुलसी, जानकी को पसंद आएगी ना अंगूठी? बिल्कुल पसंद आएगी सरकार से। बहुत सुंदर है ये अंगूठी, एकदम मेरी माँ की जैसी, वो भी हीरे से कम नहीं है। एकदम करेक्ट। अब पर मैं क्या बोल रहा हूँ सरकार सेठ, आपका इमोशन बिल्कुल सही है। आप जानकी सेठानी को ये अंगूठी पहनाओगे तो जानकी सेठानी आपको क्या पहनेगी? नहीं, वो दूसरा अंगूठी लाना भी जरूरी है ना, उसका इंतजाम हमने किया नहीं है। अरे बंटी भैया, उसका इंतजाम हो गया। कैसे? मैंने ले ली रिंग। हाँ? रुको मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पास टाइम कब मिला रे ये सब कुछ करने का? ये देखो। विक्की यहाँ बदला लेने के लिए आया है। शादी करके प्रॉपर्टी के जरिए वो बदला लेना चाहता है मुझसे। और अगर ये हुआ ना तो पता नहीं जानकी और तुलसी का क्या होगा। और उसके साथ साथ मुझे लव की भी चिंता है। मैं उसका बाप हूं, उसका भी इस जायदाद पे हक है। कैसे लगी मेरी बनाई हुई रिंग? बहुत ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। तुलसी इधर है। तुलसी, क्या बात है, इतना सन्नाटा?
ये जरूर तूफान से आने वाली पहली कोई शांति है। माँ, हम कोई बदमाशी नहीं कर रहे थे। हम तो सीधे साधे बच्चे हैं। हम तो बस ऐसे ही सरकार सेठ के साथ बातें कर रहे थे, है ना? बाप रे बाप, एंग्री फादर तो मैं पहली बार देखी रे। तेरे को मेरी और हमारे बच्चे लव की फिक्र है ये जान के अच्छा लगा। टेंशन मत ले, ये जो जायदाद है ना ये अपने ही पास रहेगी, कुछ नहीं होएगा। तू चिल कर, तेरे लिए ना मैं मस्त तेरी फेवरेट ब्रांड लेकर आई है, रोक तेरे को देती है। ये ले, मस्त चिल होके पी जा और बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी जानकी और तेरी तुलसी सेफ है। ले ले ले, पकड़, जा जाके पी। भला ये रघु एकदम एड़ा है रे, मैं वादा पूरा करेगी। क्या रे रघु, इतने सालों तक मेरे साथ रह रहा है, तेरे को अभी तक मैं समझ नहीं आई। वो तुलसी बहुत खुश हो रही है, उसको लग रहा है कि वो अपनी माँ की सेकंड इनिंग चालू करवाने जा रही है। विक्की सरकार से शादी करवाएगी, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ये माला उसकी माँ की सेकंड इनिंग को आखिरी इनिंग बनाने वाली है, खल्लास करने वाली है जानकी को भी और उसकी बेटी तुलसी को भी। ऐसा खेल खेलेगी ना कि रघु तेरे को भी नहीं मालूम पड़ेगा और वो विक्की सरकार उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा, खल्लास कर देगी एकदम डेड। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट तैयार है, आ जाओ नीचे सब लोग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लंच में क्या खाओ? तुलसी, क्या उठा रही थी तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं है, ये देखो, ये हाथ भी खाली है, ये हाथ भी खाली है। बातें मत बनाओ, दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में। कुछ नहीं है माँ। इधर दिखाओ। तुलसी, अपनी माँ से छुपाते नहीं है, दिखाओ। तुलसी, ये तो गुड़िया की अंगूठी जैसी लग रही है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और इससे क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं माँ, वो हम गुड्डा और गुड़िया की शादी की तैयारी कर रहे थे ना, तो उस सगाई की अंगूठी है। गुड्डा और गुड़िया की शादी? हाँ माँ, वो सरकार से कह रहे थे कि हमेशा आप बड़े लोगों के जैसे काम करते रहते हो, कभी कभी बच्चों की तरह खेल भी लिया करो। तो इसीलिए हम खेल रहे थे, है ना सरकार से? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मुझसे क्यों छुपा रही हो? अच्छी धूमधाम से करो अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारा बचपन लौट आए। ये लो। माँ, आप गुड्डा और गुड़िया की सगाई में आओगे? मैं? हाँ, आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे गुड्डे और गुड़िया की सगाई में। अच्छा, आ जाओ सब नीचे। हाँ हाँ माँ, आते हैं।
भोलेनाथ, मेरी जानकी की सगाई होने वाली है उस विक्की से जो अच्छा इंसान नहीं है। वो मुझसे बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। ये सगाई रोक दीजिए। ये क्या कर रहे हो यहाँ तुम? हटो यहाँ से। मैंने कहा दूर हो मंदिर से। तुम अभी भी यही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शराब पीकर मंदिर के सामने नहीं बैठते, और तुम तो रोज शराब पीते हो। जाओ। जानकी भाभी, मैं बस। क्या बस? प्रार्थना कर रहे हो? क्या कह रहे हो भगवान से कि आज तक तुमने जितने पाप किए हैं उनके लिए तुम्हें माफ कर दे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। तुमने मुझसे मेरा रघु छीना। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही मैं। कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि दो जुड़वा भाई एक दूसरे से इतने अलग हो सकते हैं। कहाँ मेरे रघु थे, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, और एक तुम हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। जानकी भाभी, कहा ना अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। जानकी से नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, अब ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे छूने की? कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हाँ, कौन लगते हो तुम हमारे? अब तो रघु भी नहीं है जिनका भाई समझकर हम तुम्हें इज्जत देते रहे। अब हमारे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ माला के पति हो। माँ, आपकी नाराजगी मुन्ना चाचा से सही है, लेकिन मुन्ना चाचा ने आपको जलने से बचाया है। और मुन्ना चाचा का हाथ भी जल गया। ज्यादा तरफदारी कर रही हो तुम इनकी, यही तो इनकी चाल है। हमें बेवकूफ बनाते आए हैं ताकि हम इनकी चालों में फंस जाएं। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका वो किसी और की क्या मदद करेगा? मस्त अरेंजमेंट हो गया एकदम तुलसी। मैंने पंडित जी से बात की है, आज सगाई हो जाए फिर उसके 10 दिन बाद एक अच्छा सा मुहूर्त है। बस एक बार माँ की शादी हो जाए फिर माँ कभी अकेले नहीं रहेंगी, और मुझे मेरे नए पापा भी मिल जाएंगे और हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। अच्छा हाँ? बंटी भैया, सारी तैयारियां हो गई, हम असली गुड्डा और गुड़िया को लेकर आते हैं।
बस बप्पा सेठ, हमने माँ के लिए जो सगाई का सरप्राइज रखा है उसका प्लान तो बना लिया, लेकिन हमने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा ही हो। वैसा ही होगा, फिक्र मत कर। ये सब कुछ आप रख दो, मैं माँ को लेकर आती हूँ। हाँ जैसे ओहो माँ, अभी भी आपका मूड खराब है। जो हुआ उसमें मिट्टी डाल दो और स्माइल करो। आज मेरी प्यारी सी गुड़िया की सगाई है, एक हैंडसम गुड्डे के साथ। माँ चलो ना, आपके बिना सगाई कैसे होगी? अच्छा तुम चलो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। माँ आप काम बाद में कर लेना, आपको तैयार भी तो होना है। तैयार? क्यों? मैं तैयार वैयार नहीं होंगी, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। माँ हमने इतनी मेहनत करके सजावट की है, तैयारी की है। वो देखो सरकार से गुड्डे की साइड से, तो उन्होंने गुड्डे के जैसे कपड़े पहने। आपको तैयार तो होना ही पड़ेगा। तुलसी तुम भी ना। मैंने साड़ी भी चूज कर लिया, आप कौन से पहनोगे? तुलसी बेटा मैं ऐसे ही आ जाऊंगी, मुझे नहीं होना तैयार। आपको सोना पड़ेगा। आप इसको छोड़ो तुलसी, और आपको ये पहनना है अभी। तुलसी बेटा मेरी बात सुनो। माँ आज आपको मैं तैयार करूँ। आप आओ बैठो। माँ आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चलना नहीं है? तुझे जाना है तो जा। एक बेटी की माँ के साथ मेरी विकी की सगाई होते हुए मैं नहीं देख सकती। माँ भैया ने आपको बताया था ना कि ये शादी सिर्फ पापा की मौत का बदला पूरा करने के लिए हो रही है। जैसे ये बदला पूरा हो जाएगा ना, आप अपनी मर्जी से जहाँ भैया की शादी करवाना चाहते हैं ना, करवा दीजिए। बदला 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 बदले का ऐसा कैसा भूत सवार है विकी पे? अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो। ये बहुत गलत हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। काश शादी का नाटक करते करते भैया की नफरत प्यार में बदल जाए। काश उनकी फीलिंग्स जानकी के लिए दोबारा से जाग जाए और बदला लेने का ख्याल वो दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। कितनी अच्छी लग रही है मेरी माँ। ये तो बस शुरुआत है। माँ की जिंदगी में ढेर सारे रंग और ढेर सारी खुशियाँ भर दूंगी। तुलसी क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ, आप इतने सुंदर लग रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि परी जमीन पर आ गई। खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं अभी नहीं सरकार सेठ। हाँ अब आ जाओ सरकार सेठ। काफी टाइम लग गया तो। कैसी लग रही है माँ सरकार सेठ? तुलसी एकदम परफेक्ट, हमेशा की तरह।
ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं नहीं, जानकी के लिए फीलिंग्स को फिर से नहीं आने दे सकता मैं। विकी, तू जानकी से प्यार नहीं, रघु से नफरत करता है। रघु से बदला लेने के लिए शादी कर रहा हूं मैं, बस, और कुछ नहीं। आओ ना। नमस्ते। तुलसी, ये विकी की मम्मी और नेहा यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ गुड्डे के साथ कोई तो होना चाहिए, मैंने उनको बुला लिया। तुलसी, तुम भी ना खेल खेल में इतना सब कुछ प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे ऐसे कैसे बताते हैं? जिसके लिए सरप्राइज है, अगर उसको मैं सरप्राइज बता दूं तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। कौन सा सरप्राइज? हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वो रहा सरप्राइज। जानकी, जिस गुड्डे और गुड्डी की सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी है, वो गुड्डा मैं ही हूँ। क्या तुम मेरी गुड़िया बनोगी? जानकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या हमारी दोस्ती को एक नए रिश्ते का नाम दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उधर नाच। बंद कर। क्या है ये तुम लोग का? अरे इससे नाचोगे तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा ना कि तुम लोग कौन हो। अरे पहले से प्रैक्टिस करके आने का होता है कि नहीं? सुन लो, ये जो प्लानिंग है ना मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुलसी और जानकी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। उनको इधर घर से नहीं, दुनिया से विदाई देनी है मेरे को। तुम लोगों ने एक भी गलती की ना, उधर ही ठोक देगी। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बोलूं ना माँ, सरकार से आपको बहुत खुश रखेंगे। हाँ कर दो ना प्लीज। तुलसी, ऐसा मत करो। देखिए, अच्छा इंसान नहीं है, ये बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। माँ की जिंदगी खराब मत करो। ये बेवड़ा इधर क्या कर रहा है? किनकी सगाई में शामिल होने को आया क्या? अगर इस बेवड़े ने मेरे को देख लिया तो मेरी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तुलसी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? माम, मैं तो सरकार से को बहुत पसंद करती हूँ और सरकार से भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो भी अभी से नहीं, कॉलेज के टाइम से। आपको बहुत खुश रखेंगे। देखो कितने अच्छे से प्रपोज भी किया, एकदम फिल्मों के हीरो की तरह। ये फिल्म नहीं है तुलसी, ये असल जिंदगी है, और असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है।
शादी कोई मजाक नहीं है। कैसे समझाऊं मैं तुमको? और मैं तो तुम्हें इतना समझदार समझती थी। अरे क्या किया तुमने आज? शादी आखिर 2 जिंदगियों का सवाल होता है। मैं 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ये शादी। माँ, आपी ने तो कहा था ना कि आप एक बार सोचोगी। तुलसी, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैं सोचूंगी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। तू चाहे हाँ कर या ना कर, मेरी बला से तेरे को ऊपर पहुंचाने का इंतजाम तो मैं कर ही चुकी है। ए, निकलो। आई एम सॉरी जानकी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो हमारा इस तरह से सरप्राइज देना। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जवाब के लिए वेट भी कर लूंगा। इंतजार का कोई फायदा नहीं होगा विक्की, क्योंकि मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं कभी दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन जानकी, तुलसी तुम्हें खुश देखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारा घर फिर से बसे। तुम आगे बढ़ो। तुलसी बच्ची है, अभी छोटी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त उसको समझ में नहीं आएंगी। जिंदगी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझती है, पर हम तो बड़े हैं ना। मैंने सिर्फ रघु से प्यार किया है, और उनके अलावा मैं किसी और से शादी करने का कभी नहीं सोच सकती। लेकिन जानकी, भले ही तुलसी छोटी बच्ची है, पर उसकी सोच हमसे भी बहुत बड़ी है। वो चाहती है कि तुम खुश रहो। इवन वो चाहती है कि उसका पूरा परिवार हो। माँ के साथ साथ उसे पापा का भी प्यार मिले। कोई तो हो जो उसे संभाले, उसे प्रोटेक्ट करे, उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे। मुझे माफ कर दो तुलसी, पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी ये शादी। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे थे। फिर से माला ने भेजा होगा ना हम पर नजर रखने के लिए। बस यही करो तुम। क्यों बार बार अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो? जब जब तुम्हें देखती हूँ मेरी सारी रघु के साथ प्यारी यादें वापस आ जाती है। मेरे लिए उन यादों को खराब मत करो तुम। तुम्हारी सारी नफरत झेल सकता हूं मैं जानकी, बस तुम सेफ रहो। माला को पेपर्स दे दिए हैं मैंने, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और इस विक्की के जाल में मत फंसना जानकी। उससे शादी के लिए हाँ मत कहना, चाहे जो हो जाए। अभी सुनो,
जब तक मैं नहीं बोलेगी तब तक इधर आने का नहीं। मेरे को कैसे भी करके रघु को इधर से निकालने का होगा पहले, वरना वो सब गड़बड़ कर देगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है निकलो दाई। निकलो चलो निकलो बहनों, चलो। फटाफट। ये माला यहाँ क्या कर रही है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। इसके दिमाग में फिर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जब तक ये हमारी जिंदगी में है तब तक पूरा वक्त यही डर लगा रहता है। अब क्या करेगी, अब क्या करेगी? मेरी और तुलसी की जिंदगी इसकी वजह से हमेशा खतरे में है। बच्चे लोग जाओ दोस्त की मरहम पट्टी करवा लो, तब तक मैं इनकी खातिरदारी करता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मेरे घर में रह सकती हैं। थैंक यू विक्की। 1 मिनट जानकी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? माला का सामना करने में मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। शायद तुलसी सही कह रही है। माला से लड़ने के लिए हमें विक्की की जरूरत पड़ेगी। माँ ने तो शादी करने के लिए मना कर दिया। कोई बात नहीं तुलसी, तूने अपने तरीके से पूरी कोशिश की। मुझे इसी बात का डर था कि माँ ना बोल देंगी। अब मेरी फैमिली कभी पूरी नहीं हो पाएगी बंटी भैया। फिक्र मत करो, अपने बप्पा सेठ पे भरोसा रखना। विक्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। विक्की, माँ मैं भी आया। मुन्ना, ये मुन्ना, इधर आ। माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना सगाई रुकवा। वैसे जानकी ने मना कर दी, लेकिन तुलसी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुलसी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। मैं बोली ना, मैं सगाई रुकवाएगी मतलब रुकवाएगी। देख, जब तक मैं जाके विक्की की सच्चाई सबको बताती है, तू जा, तू लव के साथ बैठ, वो अकेला है, जा जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुमने मुझसे वादा किया था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलने के बाद विक्की की सच्चाई सबको बताओगी, तो जाओ। अरे तुम्हें किधर मना कर रही है? करूंगी ना, सब करूंगी। अभी तेरे को मेरे पर थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना रघु। अभी तू जा ना, तेरे हाथ जोड़ रही है, लव के साथ जाके बैठ, तेरा भी तो बेटा है वो। ठीक है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। देखिए, अब मैं वो कॉलेज वाली जानकी नहीं हूँ। अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ और उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसकी परवरिश करना, उसका अच्छा भविष्य बनाना, बस यही चाहती हूँ मैं। और मेरी जिंदगी का बस यही मकसद है कि मेरी तुलसी खुश रहे। तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, पर मुझे और कोई नहीं चाहिए। जानकी, जब तुम फिर से मेरी जिंदगी में आई तो ऐसा लगा जैसे लाइफ ने मेरा खोया हुआ सपना पूरा करने के लिए मुझे एक और चांस दे दिया है। मैं रघु से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और हमेशा उन्हीं से प्यार करती रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी और से प्यार कर सकती हूँ। जानकी, जैसे रघु तुम्हारा पहला प्यार था, तुम भी तो मेरा पहला प्यार ही थी ना।
जानकी, जैसे तुम्हारे प्यार की ताकत ने तुम्हें और रघु को जोड़ दिया था, ठीक वैसे ही अब मेरे प्यार की ताकत हम दोनों को जोड़ेगी। इतना आसान नहीं है विक्की। पर तुम्हें पता है, जैसे तुम प्यार समझ रहे हो ना, ये असल में प्यार नहीं है। तुम परेशानी मोल ले रहे हो। जानते हो मेरी जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं। वो माला जो मुझे दुश्मन समझती है, वो तुम्हें भी दुश्मन समझने लगेगी, तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएगी। ये चाहते हो तुम? रहने दो विक्की। ये शादी सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक घाटे का सौदा ही होगी। जानकी, अगर तुम इतना सोच रही हो ना मेरे बारे में, तो फिर उम्मीद जिंदा है। कैसी उम्मीद? नहीं कि देर सवेर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जाग ही जाएगा। कभी कभी एक दिल धड़कने से ही प्यार हो जाता है, दूसरे दिल को धड़कने में वक्त लगता है। और रही बात उस माला की, तो माला मेरे गले नहीं पड़ रही है, मैं उसके गले पड़ रहा हूं। विक्की सरकार से पंगा लेकर माला को मुझसे डरने की जरूरत है, मुझे उससे नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारा और तुलसी का वो बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं खड़ा हूं तुम लोगों के बीच में, और मेरा वादा है तुमसे, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया, जानकी सियानी उनकी सरकार से क्या बात कर रही है। बंटी भी अब बात नहीं उठाती होंगी। कॉल्ड यू। अरे बाप रे। पप्पा सेठ, प्लीज प्लीज अब आप ही कुछ करो। माँ, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, देख रही हूं मैं। पहले तो सिर्फ बड़ों जैसी बातें करती थी, पर अब बड़ों के लिए फैसले भी लेने लगी हो ना तुम। और अंगूठी कहाँ है वो? दो मुझे। कमले, ये तुलसी बेचारी कितने प्यार से अंगूठी बनाई है रे। और जानकी सिरानी का गुस्सा तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठी को फेंक देगी कचरे के डिब्बे में। हाँ। और तुम क्या देख रहे हो? अपना हाथ आगे नहीं करोगे? क्या मतलब? हकी, हाय। मेरी बेटी कहती है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, और भगवान का तो कोई फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता ना। मतलब अब सरकार से इससे सगाई करने के लिए रेडी हो? क्या बात है कमले? रुक जा, आजा। पप्पा सेठ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा सपना सच होने जा रहा है। सरकार से तो माँ की शादी हो जाएगी।
विक्रम सरकार, आपकी बारी। माफ करना रघु, इस शादी के लिए मैं मान तो गई हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ तुलसी के लिए। मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन विक्की हमारी बेटी तुलसी की रक्षा कर सकता है, उसे माला से बचा सकता है। तुलसी के लिए मुझे ये करना ही होगा। आयो, माला ने अपना वादा पूरा किया और ये सगाई रोक दी हो। अब मैं अपने पापा की मौत का बदला ले पाऊंगा। रघु ने मेरा परिवार, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद कर दिया था ना, अब मेरी बारी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।